यह कहानी है बिहार के एक गांव पुरखौली की, जहां पर जानकी नाम की एक औरत अपनी बेटी सीता के साथ रहती थी। सीता के पिता बहुत समय पहले ही एक हादसे में मारे गए थे। तब से उसकी माँ ही दूसरों के घरों में काम करके उसका भरण पोषण करते आ रही है। सीता और उसकी माँ जानकी दोनों ही गणेश जी के परम भक्त थे। दोनों प्रतिदिन गणेश जी की पूजा अर्चना किया करते थे। एक दिन सीता अपने माँ के पास आई और बोली, माँ, दिवाली आने वाली है, मुझे पटाखे और मिठाइयाँ दोगी ना माँ? जानकी चुप थी। सीता फिर बोल पड़ी, बोलो ना माँ, कुछ तो बोलो माँ। सीता छोटी थी, इसीलिए जिद करने लगी और रोने लगी। बेटे चुप हो जाओ, मैं तुम्हें पटाखे और मिठाइयाँ बाजार से ला दूंगी। इतना बोलकर जानकी काम पर चली गई। काम करते करते अचानक जानकी को चक्कर आने लगे और वह नीचे गिर गई। कुछ देर बाद वह घर आ गई और सो गई। तभी सीता आई और बोली, क्या हुआ है माँ? कुछ नहीं बेटी, चक्कर आ रहे थे, इसीलिए थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। जानकी कुछ दिनों तक बीमार रही और एक दिन अचानक उसकी मृत्यु हो गई। अब सीता अकेली हो गई। अब दुनिया में कोई नहीं था जो सीता के सर पर हाथ रख सके। अब वह बिल्कुल अकेली हो गई थी। जैसे तैसे उसका गुजारा होता, परंतु वह गणेश जी की पूजा रोज किया करती थी। एक दिन सीता घर से बाहर निकली तो देखा कि कुछ बच्चे पटाखे फोड़ रहे थे। कुछ लोग मिठाइयाँ अपने घर में लेके जा रहे थे। ये सब देखकर सीता के आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसके पास न तो पैसे थे और न ही कोई देने वाला था। फिर सीता गणेश जी की मूर्ति के पास गई और बोली, हे भगवान, मुझ पर दया करो, मैंने 2 दिनों से कुछ नहीं खाई हूँ। सारे लोग दिवाली मना रहे हैं और मैं भूखी हूँ। इतना कहकर रोने लगी। तभी गणेश जी प्रकट हुए। गणेश जी को देखकर सीता बहुत खुश हुई। तभी गणेश जी बोले, बेटी सीता, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हें जो चाहिए वो मांग लो। गणेश जी के बात सुन के सीता बोली, हे प्रभु, मैं इस दुनिया में अकेली हूँ। मेरे माता पिता भी नहीं है जो मेरी देखभाल करेंगे। अब मुझे कमा के खिलाने वाला कोई नहीं है, इसलिए आप मुझे और ऐसी चीज दीजिए जिससे मुझे भूखा न रहना पड़े। सीता की बात सुन के गणेश जी ने एक चक्की प्रकट किया और बोले, अब से तुम्हें भूखे रहने की नौबत कभी नहीं आएगी। तुम्हें जो चाहिए इस चक्की से मांग लेना, तुम्हें वह मिल जाएगी। इतना कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए।
उसके बाद सीता चक्की से बोली, चक्की चक्की मिठाई निकाल। थोड़ी देर में चक्की से मिठाई निकलने लगी। यह देखकर सीता ने एक एक करके वह सारी चीज मांग लिया जो उसे चाहिए थे। उसके बाद वह खुशी खुशी दिवाली का त्योहार मनाए और वह खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आपको? कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी मजेदार कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक जंगल में सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे। उस जंगल में एक बहुत ही विशाल व सुंदर झील थी। जंगल के सभी जानवर उसी झील के पानी से अपनी प्यास बुझाते थे। सब कुछ हंसी खुशी चल रहा था कि इसी बीच न जाने कहां से एक भयानक राक्षस उस झील में रहने के लिए आ गया। उस राक्षस ने उस झील पर कब्जा कर लिया और झील को ही अपना घर बना लिया। राक्षस ने जंगल के सभी जानवरों को उस झील में घुसने से व वहां का पानी इस्तेमाल करने से मना कर दिया। इसी जंगल में बंदरों की एक विशाल टोली भी रहती थी। उस परेशानी से निपटने के लिए बंदरों ने सभा बुलाई। बंदरों के सरदार ने सभी बंदरों से कहा, साथियों, हमारी झील पर एक राक्षस ने कब्जा कर लिया है और अगर हम में से कोई भी वहां गया तो वह हमें खा जाएगा। बंदरों ने अपने सरदार से कहा, लेकिन सरदार, पानी के बिना हमारा गुजारा कैसे होगा? हम तो प्यासे ही मर जाएंगे। सरदार ने कहा, मुझे सब पता है, लेकिन अगर हमें सुख शांति से रहना है तो झील को छोड़ना ही होगा। बेहतर होगा कि हम सब नदी के पानी से ही गुजारा करें और झील के पानी को भूल ही जाएं। सभी बंदर मान गए। कई साल गुजर गए और इस बीच जंगल के किसी भी जानवर ने उस झील की ओर रुख तक नहीं किया। तभी बहुत बड़ा अकाल पड़ा। नदी सूख चुकी थी। खाने और पानी के किल्लत के चलते जंगल के सभी जानवर उस जंगल को छोड़कर जाने लगे। लेकिन बंदरों की टोली को इस जंगल से बेहद लगाव था। उन्होंने इस समस्या से निपटने के लिए बैठक बुलाई। सभी बंदरों ने कहा, अगर जल्द ही पानी की व्यवस्था नहीं हुई तो हम सब मर जाएंगे। क्यों न हम झील का पानी इस्तेमाल करें? वहाँ का पानी कभी नहीं सूखता। लेकिन क्या वो राक्षस मानेगा? बंदरों के सरदार ने कहा, एक तरीका है, हम सबको उस राक्षस से विनती करनी चाहिए, शायद उसको हम पर तरस आ जाए। और वो सभी बंदर झील के पास गए। बंदरों के सरदार ने झील के राक्षस को आवाज दी, झील के मालिक, कृपया बाहर आकर हमारी विनती सुने। थोड़ी देर में ही झील से राक्षस बाहर निकला। उसकी आंखें गुस्से से लाल थी। वो जोर से चिल्लाते हुए बोला, तुम लोग कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? मैं आराम कर रहा था, मेरी नींद क्यों खराब की? इसका अंजाम जानते नहीं हो क्या? राक्षस की बात सुनकर बंदरों का सरदार विनती करते हुए दयनीय आवाज में बोलता है, सरदार महाराज, आप शक्तिशाली और महान हैं। इस जंगल में बहुत बड़ा अकाल पड़ा है। भूख प्यास से सभी जानवर बेहाल हैं। अगर पानी नहीं मिला तो हम सब मर जाएंगे। हम सब आपसे
इस झील का पानी पीने की इजाजत चाहते हैं। राक्षस और गुस्से में बोलता है, मैं तुम में से किसी को भी इस झील में घुसने नहीं दूंगा। अगर किसी ने हिम्मत की तो मैं उसे खा जाऊंगा। यह बोलकर राक्षस वापस झील में चला जाता है। सभी बंदर बेहद निराश हताश हो जाते हैं, लेकिन बंदरों का सरदार कुछ सोचता रहता है। उसे एक तरकीब सूझती है। वो सभी बंदरों को बोलता है, तुम में से कुछ बंदर झील के पास ही एक गहरा गड्ढा खोदो और बाकी के बंदर मेरे साथ बांस के खेत में चलो। बंदरों का सरदार बंदरों को लेकर बांस के खेत में चला गया। वहां जाकर उसने बंदरों को खेत के कुछ लंबे व मजबूत बांस को काटने का आदेश दिया। बंदरों ने अपना काम कर दिया। वहीं दूसरी ओर झील के पास भी गड्ढा खोदा जा चुका था। बंदरों के सरदार ने बांस लिया और बांस का एक सिरा झील में डुबाया और दूसरे सिरे को गड्ढे की तरफ मोड़कर उसमें से जोर जोर से तब तक सांस खींचता रहा जब तक कि उसमें से पानी न आ गया हो। देखते ही देखते झील में से पानी उस गड्ढे में जमा होता गया। यह देखकर झील का राक्षस गुस्से में बाहर आया, लेकिन सारे बंदर झील के बाहर थे तो वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सका। राक्षस गुस्से में ही वापस झील में चला गया। बंदरों ने खुशी खुशी झील का मीठा पानी खूब मजे से पिया। सीख, बुद्धि बल से बड़ी होती है। चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, बुद्धि व समझदारी के सामने उसका बल मायने नहीं रखता। इसीलिए बड़ी से बड़ी मुसीबत के समय भी अपना संयम नहीं खोना चाहिए और बुद्धि से काम लेना चाहिए।